वाओ भाभी, यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। अच्छा भाभी, आपको पंडित अंकल ने नीचे बुलाया है। तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आती। ओके, सी। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर मैं चाहती ना तो आज तुम्हें एक्सपोज कर देती, लेकिन आज मेरी सगाई है, सो इट्स अ स्पेशल डे, सो आई विल लेट दिस गो। तुम एंजल हो ना, कोई जादू करो ना जिससे मैं तुम्हारा हो जाऊं और तुम मेरी। और अगर तुम्हारी सगाई नहीं तोड़ पाई ना तो तुम्हारी शादी में आकर वही कुर्ता पहनकर नाचूंगी जरूर जो तुमने पसंद किया था। माता रानी, अगर आपकी यही मर्जी है ना कि मैं ये कुर्ता पहन के विराट की सगाई में नाचूं तो ठीक, यही सही, मुझे भी मंजूर। लेकिन फिर भी ना मैं विराट की सगाई तोड़ने की कोशिश जरूर करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। कब से इंतजार था इस दिन का। इस रिश्ते के बाद देखना, सोसाइटी में हमारा रुतबा और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। जी। नर्वस? चलो। मैं क्या करूं? तुम कहाँ हो हीर? अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। मैम, ये एंगेजमेंट रिंग। अच्छा हुआ हमने वेडिंग प्लानर रखी है। इतना अच्छे से काम करने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरी नई जिंदगी के सेलिब्रेशन का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच। और अब एक छोटा सा सरप्राइज उस लड़के के लिए जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ।
एक बार बहू बन के आने दो इसे। ये नाच गाने का भूत सिर से उतारता हूं मैं। कितनी बेशरम है आज की जनरेशन। झरना, तुम तो बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। थैंक यू आंटी जी, आई मीन मम्मी जी। भाभी चलिए अब अपने मिस्टर राइट के पास जाके बैठिए। हीर कहाँ हो तुम? कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब रस्म की विधि शुरू करते हैं। आप दोनों आंख मूंद के अपने इष्ट देव को याद कीजिएगा। कहाँ हो हीर? अब आप दोनों खड़े हो जाए। अंकल, झरना एक बार फिर से सोच लो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। कुछ कर हीर, जल्दी कुछ सोच। एक सेकंड भी देर की ना तो विराट और तू पूरी लाइफ सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। विराट सिंह, will you marry me? नहीं हीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर ये सारी मजबूरियां नहीं होती तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते? कोर्स करता हीर। तुम मेरे प्रपोजल का जवाब तैयार रखो, क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारी सगाई तोड़वाने। झरना बेटा, अंगूठी पहनाने के लिए हाथ तो आगे करो। रुको। इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो झरना? एक ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? पूरी जिंदगी बिना प्यार के खुश रह लोगी तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे और मेरे फियांसे के बीच का मैटर है। तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे और तुम्हारे फियांसे के बीच का मैटर नहीं है, बल्कि तुम्हारे डैड और विराट के डैड के बीच का मैटर है। लड़के चुप! क्या बकवास कर रही है तू? इस घर में कैसे घुसी? बाहर निकालो इसे। एक मिनट संपक्षी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि इस बात का ताल्लुक मुझसे और विराट के डैड से है? हाँ अंकल, आपने बिल्कुल ठीक सुना।
विराट तो ये शादी करना ही नहीं चाहता। विराट जबरदस्ती ये शादी कर रहा है, क्योंकि विराट के डैड जबरदस्ती विराट से शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में डीआईजी हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है ना? झरना, एक बार विराट से पूछ लो ना प्लीज कि वो ये शादी क्यों कर रहा है। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, ना ही मुझे तुम पर भरोसा है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। विराट प्लीज बोल दो कि सच क्या है, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, बता दो सबको। विराट, बस आप मेरी उस दोस्त को मुझसे मत छीनिए, बाकी कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, नहीं छीनूंगा। तुम्हें तुम्हारी मॉम की कसम है, सबको सच बताओ कि तुम ये सगाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब। बोलो विराट। देखो तुम। रुको झरना, मैं विराट के मुंह से सुनना चाहता हूं, सच क्या है? बोल पुत्र। विराट, यही मौका है, प्लीज हिम्मत करके सबको सच बता दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। विराट बोल पुत्र। सॉरी झरना, लेकिन ये कोई शादी नहीं, एक प्रोफेशनल डील है। तुम्हारे डैड डीआईजी है ना, इसीलिए मेरे डैड ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। ये सब क्या तुम बख्शी? लड़के ने क्या कहा संत बख्श? ये सच है? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये सच है? हुआ तुम लोगों पर शर्म आ रही मुझे यहां खड़े होकर के। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। जो मेरी पोस्ट का फायदा उठाने के लिए शादी का सौदा करे। डीआईजी साहब ऐसा बस। भाई साहब। बस परमीत जी, और कोई बात नहीं करनी है मुझे। चल झरना। एक बार शादी हो जाती तो मैं विराट को पता ही लेती। इस लड़की ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। हीर, तुम्हें तो मैं याद रखूंगी। झरना बेटा, अगर ऐसा है भी तो उसमें गलत क्या है? ऐसे ही तो रिश्ते होते हैं हमारी सोसाइटी में। और प्यार का क्या है? प्यार शादी के बाद हो जाता है। नहीं आंटी जी, जिस लड़के को मुझसे अभी प्यार नहीं है वो मुझसे बाद में प्यार क्यों करेगा? चल पुत्र। डीआईजी साहब, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो रही है, ऐसा मत कीजिए।
संभाल लीजिए आप। संत बख्श, तेरी बेइज्जती से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बेटी की जिंदगी है। चल पुत्र। मुझे इस लड़की में पहले ही शक था। ये लड़की मुझे जानी पहचानी लगी थी। तो ये चल रही है तेरी दोस्ती? हाँ? तेरी दोस्ती है, सबके सामने बेइज्जती करा दी तूने। संत बख्श क्या कर रहा है? और नहीं, और नहीं पुत्र, कुछ और मत कर, नहीं तो और बुरा होगा। तेरे भगवान तू क्या चले गए मुंह पे मारे? जो कमाई की थी सब खत्म कर दी तूने। क्या किया? क्या किया? क्या किया? हाँ, हाँ। रुक जाइए अंकल। आप विराट को मत मारिए। ये सगाई मैंने तोड़वाई है ना, तो जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए। सजा चाहिए ना तुम्हें? जरूर मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलती हूँ अभी। नहीं माँ, अब उसको कहीं नहीं लेके जाएंगी। माँ, उसके साथ जो करना होगा ना वो हम देख लेंगे। तो चल मेरे साथ अभी। माँ अब उसको कहीं नहीं लेके जाएंगी। ओए संत बख्श सिंह, ये बहुत गलत हो रहा है, मत कर पुत्र। बाबूजी, आप तो इस मामले से दूरी रहिए। आपने ही इसकी गलतियों को इतनी शह दी है कि इसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चल। माँ, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली। अपनी मेहराम पर बनाए रखना, बनाए रखना। अलग सिंह, बाहर आइए। अलग सिंह, अलग सिंह, कहाँ है अलग सिंह? ये हो गया संत बख्श, सवेरे सवेरे फीम खा के आए हैं। चिल्ला क्यों रहा है इतना? कहाँ है तुम्हारी पोती? बुलाओ उसे जरा। तबीयत खराब है उसकी, जल्दी सो गई। बात क्या है? बताने के लिए आए हम। पहले अपनी पोती को तो बुलाइए। पहले आप बताइए कि बात क्या है। मैंने कहा ना, बुलाइए उसे। माही, हीर को कमरे से ले आ। जी। और जल्दी लेके आना।
ओए, डीसीपी संत बख्श है ना तू? इतना बड़ा ओहदा रखता है, इतना भी समझदा यार सिंह का घर है, तेरा थाना नहीं है। आवाज नीची करके बात कर। मम्मी जी, हीर अपने कमरे में नहीं है। मेरी चाबी भरना कल लगता है रंग लाया। कमरे में कैसे होगी? मैं बताता हूं कहां है तुम्हारी पोती। दलजीत! भरत सिंह, तुम कह रहे थे ना कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूं तुम्हारे घर पे? क्योंकि तुम्हारी ये पोती हमारे घर गई थी मेरे बेटे विराट की सगाई तुड़वाने। पहले तो इसने विराट पर डोरे डालने की कोशिश की। जब विराट ने इसे भाव नहीं दिया तो पहुंच गए एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए। जानती हैं आप ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस। चरित्रहीन कहते हैं। और ये लड़की के चरित्रहीन होने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार पता है कौन होता है? उसके परिवार वाले। रात को 2 बजे जब आप सब लोग सो जाते हो तो आपकी ये पोती मेरे बेटे से छुप छुप के मिलने जाती है उसके कमरे में। बस बस। हम चुपचाप खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। नहीं नहीं, हमारी बातों पर आपको यकीन कहां आएगा? अपनी पोती पर तो यकीन करती है ना आप? उसी से पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? तू आधी रात को इनके घर गई थी? बोल। हाँ, गई थी। आपकी बहू का बच्चा ना लड़की है ना लड़का, वो एक किन्नर है। किन्नर है। मैं तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दुल्हन बनूंगी और मैं तो बड़े होके भी दुल्हन बनूंगी। तू दुल्हन नहीं बनेगी। मम्मी जी, बनने दीजिए ना हीर को फैंसी ड्रेस में दुल्हन। हमारी हीर सौम्या के नक्शे कदम पे नहीं चलेगी, तो किसी से प्यार नहीं करेगी और शादीदा जोड़ा नहीं पहनेगी।